नमस्कार। तो हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले देखा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने देखा था, पहला लॉ था इफ a to the power m is multiplied with a to the power n then the powers are added, means this is equal to a to the power m plus n। और अगर हम डिवीजन करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, मीन्स a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n, दिस इज इक्वल टू a to the power m माइनस n। और अगर पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई होती है, मीन्स a to the power m होल टू the power n, दिस इज इक्वल टू a to the power m इंटू n। ये तीन बेसिक लॉज हैं। उसके अलावा a to the power 0 हमेशा किसी भी नंबर की पावर 0 दी हुई होगी तो वो 1 के बराबर होगी, और अगर किसी की पावर नेगेटिव होगी तो दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन a to the power m, मीन्स a to the power माइनस m विल बी इक्वल टू 1 अपॉन a to the power m। ठीक है, ये 5 लॉज हैं और फिर हमने इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। तो हमको पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स चाहिए पावर वाले फॉर्म में, और सिंप्लीफाई भी करना है पावर नोटेशन के अंदर, पावर नोटेशन में। ठीक है, तो देखिए अब हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट। तो इन सॉल्यूशन फर्स्ट इज -4 to the power 5 minus 4 to the power 5 divided by, means upon, -4 to the power 8। ठीक है, अब देखिए जब हमने देखा था सेकंड लॉ में, if a to the power m is divided by a to the power n then the powers are subtracted, means a to the power m minus n। so this is equal to -4 to the power 5 minus 8। 5 minus 8 means this will become equal to -4 to the power -3। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर पावर नेगेटिव हो तो वो 1 अपॉन आ जाता है, मीन्स दिस बिकम्स इक्वल टू 1 अपॉन -4 to the power +3। अगर ये -3 है, इसको 1 अपॉन करेंगे और पावर पॉजिटिव आ जाएगी, और यहाँ पे हमको सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। मतलब हमारे को आंसर इस फॉर्म में चाहिए और इसमें पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, चलिए सेकंड वाला देखें। सेकंड पार्ट के अंदर सबसे पहले 3 to the power -7 means 3 to the power -7 divided by, means upon 3 to the power -10, and then this into 3 to the power -5। यहाँ पे वापस से सेकेंड लॉ यूज करेंगे डिवीजन वाला। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 to the power, यहाँ पे -7, अब पावर सब्ट्रैक्ट होती है तो ये हो जाएगी माइनस ऑफ -10। सो एंड इनटू दिस इज 3 to the power -5। So this will be equal to 3 to the power, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस माइनस दिस विल बिकम प्लस,
तो -7 और +10, this will be +3 and into this is 3 to the power -5. अब यहाँ पे प्रोडक्ट है तो पहला लॉ लगेगा, उसमें पावर्स विल बी एडेड. सो दिस बिकम्स इक्वल टू 3 to the power 3 और प्लस -5. But 3 minus 5, this is 3 to the power -2. लेकिन हमको यहाँ पे पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स चाहिए, तो इसको हम ऐसे नहीं, इसको 1/3 to the power 2 लिखेंगे. हमको पावर एक्सपोनेंट्स पावर नोटेशंस के अंदर चाहिए तो आंसर ये होगा. अगर इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो इसको हम 1/9 लिख सकते हैं, बिकॉज 3 square is 9, राइट. तो दिस इज सेकेंड पार्ट. नाउ लेट अस कम टू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज 2 to the power -3, 2 to the power -3 into -7 to the power -3. See, in laws of exponents, अगर बेस अलग अलग हों और पावर सेम हो तो उसका लॉ क्या होता है, a to the power m into b to the power m. मतलब यहाँ पे बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, देन दिस बिकम्स a into b, ab to the power m. ये भी एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है जहाँ पे बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 है और इधर -7, लेकिन पावर दोनों की -3 है, मतलब पावर सेम है. सो दिस विल बिकम 2 into -7 and its whole to the power -3. Means this will become 2 into -7 is -14 और इसकी पावर -3. लेकिन हमको पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव पावर चाहिए, तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको हम लिखेंगे 1/-14 की पावर +3. तो these are the solutions of this type of questions. Okay? चलिए आगे बढ़ें. Now let us come to find the value of. अब इनकी वैल्यूज़ निकालनी है. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखें. फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे 3 to the power 0, 3 to the power 0 plus 4 to the power -1 and into 2 square. अब इसको पूरा वैल्यू निकालनी है ना. तो दिस विल बी रिटन एज, देखिए किसी भी नंबर की पावर अगर 0 दी हुई हो तो वो हमेशा 1 होती है ना. तो ये तो हो गया 1, और प्लस यहाँ पे अगर नेगेटिव पावर दी है 4 to the power -1 तो ये हो जाएगा 1/4 एंड इनटू 2 का स्क्वायर, ये होता है 4. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 4 और ये हो जाएगा 4 + 1 और इनटू 4 मीन्स दिस बिकम्स इक्वल टू, ये हो गया 5/4 और इनटू 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये आंसर आ गया 4.
So, what is the value of this expression? This is, no, this will be 5, not, this will be 5 because 4 and 4 will cancel. So, answer will be 5 here, right? अब सेकंड वाला देखें, सेकंड पार्ट के अंदर 2 to the power -1 into 4 to the power -1 in divided by 2 to the power -2. So this will be equal to 2 to the power -1 मतलब 1/2 into 2 to the power 4 to the power -1 मतलब 1/4, and this is divided by 2 to the power -2 मतलब 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। So this will be 1/2 into 1/4, this will be 1/8 और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। जब डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो 1/4 विल बिकम 4/1, सो दिस विल बिकम 1/8 into 4/1 और इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स, सो आंसर विल बी 1/2। तो ये हो गया सेकंड पार्ट का सिंप्लीफिकेशन, ठीक। चलिए थर्ड पार्ट में दिस इज 3 to the power -1 plus 4 to the power -1 plus 5 to the power -1 और whole to the power 0। सी जैसा कि हमने देखा था किसी भी नंबर की पावर 0 तो वो तो 1 ही होता है, मतलब इसका आंसर 1 आना चाहिए, लेकिन हमको स्टेप्स तो लिखनी पड़ेगी। तो स्टेप्स होगी दिस विल बी इक्वल टू 3 to the power -1 मतलब 1/3, ठीक है, प्लस 4 to the power -1 मतलब 1/4 प्लस 5 to the power -1 means 1/5 और whole to the power 0। अगर हम इसको सिंप्लीफाई भी करें तो देखिए यहाँ पे एलसीएम आएगा 60, राइट, और ये हो गया 12, नो 60 से ये गया तो 20 है ना, ये डिवाइड किया तो 20 और 60 को 4 से अगर हम वो करेंगे 14, no this will be 15, ठीक है, और प्लस 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 and whole to the power 0। So this is equal to, this will be this is 7 and 4 47/60 और इसकी पावर 0, लेकिन किसी भी नंबर की पावर 0 वो होती है 1, तो आंसर तो अल्टीमेटली 1 ही आना था, चाहे तो इनकी ये स्टेप्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। देन कम टू फोर्थ पार्ट इज -2/3 की पावर -2
और इसकी पावर 2, ये चीज दी हुई है। अब हमने थर्ड लॉ देखा था कि अगर पावर की पावर हो तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो दिस बिकम्स इक्वल टू, दिस इज -2/3। अब देखिए ये पावर -2 और +2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुई तो -2 × 2 हो गया, means this becomes equal to -2/3 और इसकी पावर ये हो गई -4। अब -4 मतलब इसको 1/, करना पड़ेगा। तो जब हम इसको 1/, करेंगे तो 1/, -2/3 की पावर +4 होगी। अब इसको ऊपर ले जाएं, है ना, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं 1/, this will be -2⁴ और अपॉन में 3 की पावर 4। तो ये ऊपर जाएगा, मीन दिस विल बिकम 3⁴ एंड अपॉन -2 की पावर 4। लेकिन 3 की पावर 4, 3 × 3 is 9, 9 × 9 is 81, तो ये हो गया 81 और अपॉन, अब माइनस की पावर 4 मतलब इवन है, तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, ये तो हो गया प्लस, और 2 की पावर 4, 2 × 2 is 4, 4 × 4 is 16. So this will be 16 here. This will be the answer for this question. Okay? चलिए आगे देखते हैं। Now here find the value of m for which, तो यहाँ पे हमको m की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए 5 to the power, in solution 5 to the power m divided by, means upon में 5 to the power -3 is equal to 5 to the power 5 is given. अब यहाँ पे अगर डिवीजन होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो दिस विल बिकम 5 to the power m minus of -3, this is equal to 5 to the power 5। ये माइनस ऑफ माइनस मतलब ये हो जाता है प्लस। अब यहाँ पे 5 की पावर और यहाँ पे भी 5 की पावर, चूंकि बेस सेम है तो ऊपर पावर्स इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर हम पावर्स को इक्वेट करते हैं तो दिस विल बिकम m + 3 is equal to 5, means m will be equal to 5 minus 3, means m will be equal to 2। तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। ठीक है? So see, this is somewhat different type of question। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमको आने चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखें। आगे के क्वेश्चन में इवैल्यूएट करना है हमको, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखें सॉल्यूशन में। फर्स्ट पार्ट, here this is
1/3 to the power -1 माइनस 1/4 to the power -1 और उसकी पूरे की पावर -1 मीन्स दिस विल बिकम इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे 1/3 की पावर -1, जब भी किसी की पावर माइनस दी हुई होती है तो वो 1/, हो जाता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 1/1/3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसकी पावर -1 है तो ये 1/1/। फिर इसी तरह से ये 1/4 हो जाएगा और इसकी पूरे की पावर -1, ठीक है। दैट इज दिस इज इक्वल टू 1/1/3। तो जब 1/3 ऊपर जाएगा तो ये 3/1 हो जाएगा। 3/1 मतलब ये हो गया 3। 1/4 ऊपर गया तो 4/1 हो जाएगा, मीन दिस विल बिकम 4/1 मीन्स 4 and whole to the power -1 means this will become 3 plus 4 is 7 और 7 की पावर -1 means this will become 1/7। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1/7। अब देखें सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में now see 5/8 to the power, this is -1 into 8/5, 8/5 to the power, this is -4, ठीक है। सो दिस विल बिकम इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे पावर -1 है, -1 है, इसका मतलब ये 1/, होगा और 1/, ऊपर जाएगा तो फिर वापस से ये नंबर 8/5 हो जाएगा, है ना, और इसकी पावर 1 इनटू, इसी तरह से 8/5 की पावर नेगेटिव दी हुई है तो ये भी जब 1/8/5 करेंगे तो ये 5/8 हो जाएगा जब ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/8 की पावर +4। तो ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 8/5 इंटू ये हो जाएगा 5 की पावर 4 और अपॉन 8 की पावर 4 means this will become equal to 8 की पावर, देखिए यहाँ पे अपॉन में दिया हुआ है तो 8 की पावर 1 - 4 होगा और इंटू 5 की पावर 4 - 1 होगा क्योंकि ये भी अपॉन में दिया हुआ है। सो दिस इज 8 to the power -3 और इंटू ये 5 की पावर 3, इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, मीन दिस इज 5 क्यूब अपॉन 8 to the power 3। So this will become equal to 5 का क्यूब मीन्स 5 into 5 into 5, तो दिस इज 125 और अपॉन 8 का क्यूब 8 into 8, दिस इज 64 और 64 into 8 512, so this is 512, this will be the value of this expression, right? चलिए आगे देखें।
अब इस तरह के क्वेश्चंस को अगर सिंप्लीफाई करना हो तो कैसे करेंगे? सो दिस इज 3 to the power minus 5 into 10 to the power minus 5 into 125 और अपॉन 5 की पावर माइनस 7 इंटू 6 की पावर माइनस 5। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे 3 टू दी पावर माइनस 5 इंटू इस 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और इसकी पावर माइनस 5, देन इंटू 125, ये 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है, मतलब 5 का क्यूब है, अपॉन में ये 5 टू दी पावर माइनस 7 और इंटू इस 6 को हम 2 इंटू 3 की पावर माइनस 5 लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 3 टू दी पावर माइनस 5 इंटू यहाँ पे a इंटू बी टू दी पावर m, दिस इज a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m, मतलब 2 की पावर भी ये हो जाएगी माइनस 5 और इंटू 5 की पावर भी हो जाएगी माइनस 5 और इंटू 5 की पावर 3, देन अपॉन 5 टू दी पावर माइनस 7 इंटू इसमें भी यही करेंगे कि 2 की पावर माइनस 5 और इंटू 3 की पावर माइनस 5। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, अब हम सब की पावर्स कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 की पावर, इधर भी 3 की पावर, तो दिस विल बिकम 3 टू दी पावर, चूंकि अपॉन में है, डिवीजन में है, तो ये 3 की पावर हो जाएगी यहाँ पे माइनस 5 और यहाँ पे डिवीजन में है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 5 इंटू, तो ये तो हो गई 3 की पावर। अब यहाँ पे देखें 2 की पावर माइनस 5, 2 की पावर माइनस 5 और डिनोमिनेटर में भी 2 टू दी पावर माइनस 5 है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 5। ठीक है, इनटू, अब तो 3 हो गया, 2 हो गया, अब अपन देखते हैं 5 की पावर, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे पावर ऐड होगी, मीन्स दिस विल बी 5 टू दी पावर, यहाँ पे ऐड किया तो माइनस 5 और प्लस 3, लेकिन डिनोमिनेटर में जब ये दिया है तो ये पावर सब्ट्रैक्ट होगी, मतलब ये पावर ये माइनस ऑफ माइनस 7 होगी। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है पावर को, सो दिस इज इक्वल टू 3 टू दी पावर, दिस इज, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस 5 प्लस 5, दिस इज 0 इंटू, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे भी ये माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, माइनस 5 प्लस 5 तो ये हो गया 0 इंटू 5 की पावर, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस और माइनस, मीन्स दिस इज, ये 3 टू द पावर 0 तो 1 हो गया, 2 टू द पावर 0 इज ऑल्सो 1 और 5 की पावर हो गई 5। अब देखिए 5 इंटू 5 होता है, दिस इज 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है,
ये 5 इंटू 5 हुआ 25, ये 5 इंटू 5 हुआ 25 और इंटू 5, ठीक है। ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया 625 और इंटू 5, तो 5 इंटू 5 25, 10 और 2 25, 10 and this is 2 and 1 is remaining 30, तो ये हो गया 31. 3, 1, 2, 5 is the answer.